तो जब किसी बैंक ने तो सपोर्ट किया होगा उस कारोबार को, तो किसी बैंक ने नहीं सपोर्ट किया, बैंकें तो डूब गई, बैंकें तो मर्ज हो गई, कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कहां आया है? और फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी दे दी, रोजगार दे दिए। कल प्रधानमंत्री जी 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस संबंध? मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, क्या मनरेगा का भी अपना रोजगार गिनेंगे 1 करोड़ में? तो मनरेगा में 70 लाख 80 लाख 90 लाख तो पहले से ही बजट था। मनरेगा में जो काम होता था उसका बजट पहले से ही है। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि नए रोजगार अवसर जो पैदा हुए हैं उसके लिए आपने कितना बजट का इंतजाम किया है? क्या बिना बजट के आप रोजगार दे देंगे? अगर आपने बजट नहीं किया होगा तो रोजगार के लिए वेतन कहां से देंगे आप सरकारी नौकरियां तो लगा नहीं पा रहे हो। सरकारी नौकरियां इसलिए निकाले क्योंकि वेतन देना पड़ेगा आपको। आप जानबूझ करके सरकारी नौकरियों को उलझाए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको उनको वेतन और सुविधाएं देनी पड़ेंगी। लेकिन अध्यापकों वाले मामले में तो आदेश हुआ है, उनका कहना है कि हमने लोक सेवा आयोग का बैकलॉग खत्म किया है और नियुक्तियों को पारदर्शी बनाया है। तो पहले अगर हम ये कहें कि अध्यापकों का एक आदेश हुआ जो फेवर में आ गया सरकार के, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? जो अलग अलग करेंगे नहीं, 69,000 की जो नौकरी का सवाल है बहुत कुछ उसमें उलझने हैं। हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की जज की तरफ से बहुत सारी चीजें, एसटीएफ की जांच चल रही है, पेपर आउट हुए हैं, लोगों के नंबर में हेरा फेरी है, फिर आरक्षण को लेकर के सवाल है। तो ये 69,000 की जो नौकरी का सवाल है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के नियत ने इतना उलझा दिया है कि इतनी आसानी से 69,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि एसटीएफ पेपर आउट की जांच कर रही है। एसटीएफ ने उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया है। ये तो एसटीएफ सरकार की है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन बातों को भी तो देखेगा कि जिस नौकरी में आप नौकरी, कई ऐसे उदाहरण है जहां एक परिवार के 3-3 लोग टॉपर हैं, एक परिवार के 3 लोग टॉपर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 69,000 की जो जांच कर रहे हैं वो अधिकारी बता रहे हैं। तो जो 69,000 तो अलग नौकरी है, इसके अलावा बहुत सारी और नौकरियां हैं जो फंसी हुई, उलझी हुई हैं, जिनको नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि सरकार ने ये एफिडेविट दिया है कि हम जो भर्ती करेंगे टीचर्स की, वो मेरिट के आधार पे करेंगे। देखिए, कोई आदेश शायद आज ही आया या कल आया, कहीं मैं पढ़ रहा था उसको, मैंने भी पूरा आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि जो इसमें पेपर आउट, पेपर सॉल्व करने की जो बुराई आई थी, जिसमें बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी हुई थी, वो भी चीज तो देखी जाएगी। माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन बातों को भी तो देखेगा। मुख्यमंत्री का दावा बिल्कुल साफ है कि हमने नियुक्तियों को पारदर्शी बनाया। पिछले लोक सेवा आयोग में, जब आपके समय के लोक सेवा आयोग का वो हवाला देते हैं, वो तमाम अन्य चयन आयोगों का हवाला देते हैं कि हमने उसे पारदर्शी कर दिया और उसके बाद से चीजों में और नियुक्तियों में बहुत सुधार आया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियां कितनी दी हैं, केवल इसका आंकड़ा दे दें, और पिछले वीडियो या पिछली भर्तियां जो चल रही थी आयोग से, आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पूरी करिए। 2-2 साल से उलझाए हुए हैं, 3-3 साल से उलझी हुई हैं। और फिर 69,000 की तो जिसमें एसटीएफ जांच कर रही है, अभी पकड़े गए हैं लोग उसमें, उसके बारे में सरकार क्या कहेगी? और फिर चलिए सचिवालय का सुन लीजिए। पशुधन विभाग का बहुत बड़ा मामला सचिवालय में चल रहा था। फर्जी ऑफिस, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट, लेने देने वाले लोग कहां से बन गए, वो भी सचिवालय में। ऐसा उदाहरण कभी नहीं देखने को मिला होगा जहां सचिवालय में इस तरह का गिरोह काम कर रहा हो। और फिर सचिवालय का अगर सरकार नहीं जान रही है तो कौन जानेगा इस बात को? लेकिन तो इसलिए नियत नहीं है काम नौकरी देने का, इनकी नियत नहीं है कि नौजवानों को नौकरी दे दें। वो जो उनका ये भी दावा है कि यदि कोई चीज सामने आती है और भ्रष्टाचार हमारे समय का नहीं है, पहले का है। 69,000 पहले का है, उससे पहले का पहला है, सचिवालय पहले का है। आपने बहुत सारी जांचें कराई। हम तो ये जानते हैं कि अगर किसी को फंसाना है तो आजम खान साहब का उदाहरण है। आप बताइए उन्हें कैसे कैसे मुकदमे लगा दिए, और वहीं मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री ने लिए और मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस ले लिए। कौन नहीं जानता है? और फिर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पे झूठे मुकदमे लगे। अगर उसने दाल में पानी बता दिया तो जेल जाइए, दूध में पानी बता दिया पत्रकार ने तो जेल जाइए।
कई पत्रकार हैं जिनको जेल जाना पड़ा। लेकिन एक आरोप आप पर यह भी है कि आजम खान साहब पर यदि फर्जी मुकदमे लगाए गए तो समाजवादी पार्टी ने उस लड़ाई को उस तरह से नहीं लड़ा जैसे लड़ा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ी, रामपुर से लेकर के विधानसभा लोकसभा में जहां था लड़ाई लड़ी, और लगातार आजम खान साहब के साथ लड़ाई में खड़े दिखाई देंगे। लेकिन सरकार देखिए आप, झूठे मुकदमे, एक मुकदमा, जमानतें मिल रही है लगातार, कोर्ट राहत दे रहा है, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा।